हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जीएसटी पोर्टल के ऊपर जो बेसिकली आपका ऑफलाइन टूल होता है उसके थ्रू आप जीएसटी-1 यहाँ पे कैसे फाइल कर सकते हैं। वैसे इसके पहले हम लोगों ने एक जीएसटी-1 के ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया था, इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में अगर आपको जीएसटी एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए तो बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आप हायर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि इस ऑफलाइन टूल का आपको यूज कैसे करना है और कैसे ये आपका मैक्सिमम टाइम यहाँ पे सेव कर सकता है जीएसटी रिटर्न के लिए। सो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहूंगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 22 और 23 के जो है फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल करने वाले हैं और क्वार्टरली बेस पे दिसंबर की यहाँ पे मैं फाइल करने वाला हूँ, यानी कि बेसिकली हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो गाइस, नॉर्मली क्या होता है ना, जब आप यहाँ पे जीएसटी-1 यहाँ पे फाइल करते हैं तो प्रिपेयर जब आप ऑनलाइन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे कॉलम दिखते हैं, जैसे कि B2B इनवॉइस वाला हो गया, B2C के लार्ज इनवॉइस वाले हो गए, एक्सपोर्ट इनवॉइस वाले हो गए, B2C के स्मॉल इनवॉइस वाले हो गए। अधिकतर जो 90% यहाँ पे जीएसटी-1 बेसिकली फाइल होती है वो B2B और B2C कॉलम्स के अंदर फाइल होती है। तो गाइस, अब प्रॉब्लम क्या आती है, B2B के अंदर अगर मान लीजिए आपके पास में बहुत सारी पार्टीज है और उसका डेटा अगर आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आपको एक एक सिंगल रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपके पास में 100 B2B पार्टीज है तो सभी का आपको जीएसटी नंबर डालना है, सभी की इनवॉइस डेट डालनी है, आपको पीओ स्टेट सेलेक्ट करना है, वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम लग जाता है। और ये तो मैं सिर्फ 50-100 एंट्री की बात कर रहा हूँ, जिसकी 500-1000 एंट्री होगी उसको तो यहाँ पे पूरा दिन भर लग जाएगा। ऐसे कहीं मान लीजिए अगर बेसिकली अगर आपके पास में बहुत सारे लार्ज इनवॉइस है तो वो उसको भी आप फील करेंगे 1 by 1, तो यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो गाइस, इसी टाइम प्रोसेस को यहाँ पे बेसिकली बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले सॉफ्टवेयर को, और ये एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है। तो आपको सबसे पहले डाउनलोड्स में जाना है, यहाँ पे ऑफलाइन टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफलाइन टूल यहाँ पे सेक्शन मिल जाने वाला है। इस जिप फाइल को सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। सो गाइस, जैसे आप इसको यहाँ पे अनजिप कराएंगे तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। पहला सेक्शन जो है बेसिकली आपका ऑफलाइन टूल होगा, इसको आपको सिंपली इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इस तरह की स्क्रीन आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ पे 2 टेम्पलेट दे रखे और इसके अंदर जाएंगे तो सेक्शन वाइज टेम्पलेट दे रखे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे न्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, हमें अपना जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लीजिए, हम टैक्स पीरियड यहाँ पे बेसिकली दिसंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप एक सेल्स टैक्स पेयर है तो आप यस कर सकते हैं, वरना इसको सिंपली नो रखिएगा। अगर क्वार्टरली फाइल कर रहे तो यस रखिए और उसके बाद में प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, यस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे टेबल्स आ चुकी है जो हम लोगों ने ऑनलाइन देखी थी। अब गाइस, यहाँ पे अगेन आपको मैनुअली कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है, आपको सिंपली इंपोर्ट फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वहीं पे बहुत सारे सेक्शन आपको दिखने वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल हमें B2B के इनवॉइस अपलोड करने हैं तो हमें यहाँ पे एक CSV फाइल बेसिकली अपलोड करानी पड़ेगी। अब ये गाइस CSV फाइल बनेगी कैसे, चलिए जानते हैं। तो देखिए गाइस, जो फोल्डर आपने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है वहीं पे आपको सेक्शन वाइज डिटेल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको GSTR-1 के अंदर फाइल्स बहुत सारे जो है सेक्शन वाइज बेसिकली फाइल मिल जाने वाले। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे रिटर्न फाइलिंग के अंदर सारे जो B2B इनवॉइसेस है वो यहाँ पे डालने हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो टेबल होता है वो 4A 4B 6B 6C B2B SAS D करके होता है। तो इसके अंदर भी अगर आप ढूंढेंगे तो आप देख सकते हैं ये 5th नंबर पे आपको ये वाली टेबल मिल जाने वाली है। तो इसी तरह आपको कोई सी भी यहाँ पे टेबल के अंदर डेटा फिलअप करना है, उसका सिंपली आपको टेम्पलेट ढूंढना है और उसको सिंपली यहाँ पे ओपन करना है। तो गाइस, ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कॉलम में आपको जीएसटी नंबर डालना है, सेकंड कॉलम में आपको सिंपली जिसका भी पार्टी का नाम है वो डालना है, थर्ड कॉलम में इनवॉइस नंबर हो गए, फिर डेट हो गया और ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के अंदर आपको सारी चीजें डालनी पड़ेगी। फिर इनवॉइस की वैल्यू हो गई, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, फिर मान लीजिए रिवर्स चार्ज है तो N लिखना है, अगर यस है तो Y लिखना है। उसके बाद में एप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट हो गई, इनवॉइस के टाइप हो गए, रेगुलर B2B है या एक्सपोर्ट का इनवॉइस है या इंट्रा स्टेट का इनवॉइस है। फिर ई कॉमर्स का अगर जीएसटी नंबर है तो वो डालना है। फिर अगर आपकी जो भी रेट लगती है जीएसटी के ऊपर आपको वो सिंपली डालनी है। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, फॉर एन एग्जांपल आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं मेरे पास ये 3 महीने के बेसिकली यहाँ पे इनवॉइसेस पड़े हुए हैं, तो एक साथ हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। तो गाइस, पहले कॉलम में हमें सिंपली यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, तो हमें सिंपली यहाँ पे जीएसटी नंबर को कॉपी करके पेस्ट करना है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमें इस पार्टी के नेम डालने, तो हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद में हमें इनवॉइस नंबर डालने, कॉपी करके पेस्ट कर। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आती है रेट, तो हमारे पास में भी यहाँ पे रेट है जो है वो है 5%, तो 5 लिख के हम लोगों ने सभी के अंदर यहाँ पे पेस्ट मार दिया। ऐसे गाइस, स्टेट की बात करो तो ये सारे के सारे राजस्थान स्टेट के, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट का कोड डाल दिया और उसी को सभी जगह पेस्ट मार दिया। उसके बाद में गाइस रिवर्स चार्ज है या नहीं है, तो सबके अंदर नो है, तो एक नो को यहाँ पे क्लिक करके सभी के अंदर हमने यहाँ पे पेस्ट मार दिया। उसके बाद में गाइस इनवॉइस टाइप किस टाइप के, तो ये सारे के सारे रेगुलर B2B है, तो यहाँ पे सभी के अंदर हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद में गाइस देखेंगे फॉर्मेट सब जगह सेम है, केवल जो डेट का फॉर्मेट है वो यहाँ पे डिफरेंट है, तो हम लोगों ने फॉर्मेट पेंटर लिया और जो डेट्स वाला हमारा कॉलम था उसको हम लोगों ने इस फॉर्मेट के अंदर सिंपली सेट कर दिया। तो गाइस, सारी चीजें हम लोगों ने इनके फॉर्मेट में यहाँ पे सिंपली सेट आउट कर दी है। अब ऊपर वाला जो बेसिकली यहाँ पे डेमो डेटा था उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली डिलीट कर देंगे। तो गाइस, कुछ नहीं करना, आपको फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ पे इसको एज ए CSV फाइल यहाँ पे सिंपली सेव कराना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस हम लोग जो यहाँ पे एक्सेल फाइल बेसिकली इंपोर्ट करने वाले थे, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट CSV का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और जो फाइल हम लोगों ने बनाई थी उसको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस पूरी फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली
सक्सेसफुल इंपोर्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप व्यू समरी देख सकते हैं। जितने भी 10 इनवॉइस थे एक झटके के अंदर पूरे के पूरे इस सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं और यहाँ पे आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू भी आ चुका है। गाइस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक JSON फाइल सिंपली यहाँ पे सेव करानी है। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा और ऑनलाइन की जगह हमें ऑफलाइन में जाना है और यहाँ पे हमसे बेसिकली इनवॉइस अपलोड करने के लिए बोलेगा, यानी कि जो JSON फाइल थी वो, तो यहाँ पे हमें चूज करना है और उस JSON फाइल को सिंपली यहाँ पे अपलोड कराना है। तो गाइस ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा और आपके जितने भी इनवॉइसेस है वो बेसिकली अपलोड कर देगा। बाई चांस अगर कुछ एरर आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरीके एक डाउनलोड यहाँ पे रिपोर्ट भी मिल जाती है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके जो भी एरर्स वगैरह होंगे उसका रीजन वगैरह क्या है तो वो आपको सारी चीजें इस फाइल के अंदर दिख जाती है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही झटके के अंदर जैसे वापस अगर मैं ऑनलाइन इंटरफेस यहाँ पे ओपन करूंगा तो 10 के 10 जो इनवॉइसेस पहले हम लोग जो अगर मैनुअली डालना पड़ता, सॉफ्टवेयर ने वो एक ही झटके के अंदर JSON फाइल यहाँ पे जनरेट करके हमारा काम कर दिया है। इसी तरह से गाइस अगर मान लीजिए मेरे पास में B2B के साथ में B2C भी होता है, एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस होते, तो मैं सिंपली क्या करता रहता, यहाँ पे जो हम लोगों ने सेक्शन वाइज फाइल्स देखी थी उनमें एक एक टेम्पलेट को यहाँ पे ओपन करता और जिस फॉर्मेट में जो चीजें दी गई है उसको सिंपली यहाँ पे मैं इंसर्ट करता और मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मैं हर फाइल को यहाँ पे सिंपली जो है अपलोड कराता रहता है, एज ए CSV इंपोर्ट फाइल कराता रहता। तो आपकी जो JSON फाइल में यहाँ पे जनरेट होती वो एक ही होती, लेकिन आपका B2B का B2C का एक्सपोर्ट का डेटा सारा एक ही फाइल के अंदर यहाँ पे जो है बेसिकली आपका इस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ चीज यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे चेंज करना चाहते तो आप कर सकते हैं, या फिर सिंपली गाइस आप जनरेट समरी के ऊपर क्लिक कीजिए। ऐसे गाइस अगर मान लीजिए अगर आपके पास में HSN वाइज समरी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है और अगर आप मैनुअली यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पे HSN कोड का भी बेसिकली सेक्शन वाइज के अंदर टेम्पलेट दे रखा है और उसके थ्रू आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। सो देख सकते हैं गाइस हमारा HSN कोड डालने के बाद में ये रेडी टू फाइल है। अब कुछ नहीं करना हमें, सिंपली यहाँ पे आपको अगर प्रीव्यू देखना है तो आप जैसे आप प्रोसीड टू फाइल समरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पूरा प्रीव्यू दिखा देगा और इसको आप अपनी फाइल के साथ में क्रॉस मैच वगैरह भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी GSTR1 बेसिकली यहाँ पे फाइल हो चुकी है। तो ये काफी आसान तरीका है, अगर आपके पास में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इनवॉइसेस भरे पड़े हैं तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इजीली यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं और एक JSON फाइल को यहाँ पे जनरेट करने के बाद में आपका जो प्रोसेस होता है, जो लेंथी जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है आपका मैनुअल प्रोसेस, वो काफी ज्यादा यहाँ पे ईजी हो जाता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको एक कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है GST के रिगार्डिंग, लिंक सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।